अपना चल रहा है जंतु जगत, ठीक है। अपन ने जंतु जगत में कल लास्ट में देखा था आपका एम्फीबिया और रेप्टिलिया। रेप्टिलिया हो गया ना अपना, रेप्टिलिया कंप्लीट है। आज देखेंगे एवीज। वर्ग कौन सा आपका बोलो तो आपका है एवीज। इसमें क्या आएंगे, सारे क्या आ जाएंगे आपके पक्षी आ जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, पक्षी। अब इनमें क्या क्या स्पेशल व्यवस्थाएं होती है, क्या क्या लक्षण होंगे, वो अपन डिटेल से देखते हैं। तो आज देखेंगे अपन एवीज। देखो जो पक्षी है वो बड़ा ही सुंदर वर्ग है। क्यों? क्योंकि विभिन्न प्रकार के बड़े कलरफुल पक्षी आपको नजर आएंगे। इनका मुख्य लक्षण क्या है, शरीर पर पंखों की उपस्थिति। शरीर पर पंख पाए जाते हैं, शरीर पर पंखों की उपस्थिति। सबको पता है पक्षियों के पंख होते हैं, पंखों की उपस्थिति। इनके शरीर पर क्या पाए जाएंगे, आपके पंख पाए जाएंगे। और पंख क्या करेंगे, उड़ने में सहायता करेंगे। ज्यादातर पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं। एक अपवाद है आपका शुतुरमुर्ग, अपवाद है शुतुरमुर्ग, ये उड़ नहीं पाता। ऑस्ट्रिच भी बोल दो, शुतुरमुर्ग, ठीक है। इसके पंख होते हैं पर इसका शरीर बहुत ज्यादा भारी होता है, इसलिए उड़ नहीं पाता ये शुतुरमुर्ग। उड़ने में सक्षम नहीं है, उड़ने में सक्षम नहीं है, उड़ नहीं पाता ये पक्षियों में क्या होता है, इसका वजन बहुत ज्यादा होता है। इसके पंख होते हैं। और आपको देखना हो तो जयपुर जंतु वाले में चले जाना, वहां मिल जाएगा। मोर से भी ज्यादा बड़ा, मोर तो कुछ नहीं, इतना बड़ा होता है, इतना वो ऊपर होगा, वो अपने यहाँ आता है। इतनी बड़ी गर्दन होती है उसकी, इतनी बड़ी गर्दन होती है। हाँ, इतनी बड़ी सारी गर्दन होती है, मेरे हाथ से भी ज्यादा बड़ी गर्दन होती है उसकी, ठीक है। और उसको ना अगर आप उसको परेशान करोगे तो चोंच से ही आपको वो घायल कर सकता है, इतनी भयंकर चोंच होती है उसकी, आगे से हार्ड होती है। पक्षियों में, हाँ, अगला कैरेक्टर देखो, पक्षियों में चोंच पाई जाती है। पक्षियों में चोंच भी उपस्थित होती है, जो दाना चुगने वगैरह में काम आती है। चोंच उपस्थित होती है। ये दूसरा कैरेक्टर, ये कॉमन कैरेक्टर है आपके पक्षियों के, नए कैरेक्टर नहीं है, आप लोग देखते आए हो, ठीक है। इसके अलावा जो पंख होते हैं वो अग्रपाद का रूपांतरण होते हैं, ये ध्यान रखना। बोलो मत रहे, पंख अग्रपाद का रूपांतरण होता है। अग्रपाद का रूपांतरण कौन होते हैं, आपके पंख, ठीक है। इसके अलावा इनका शरीर कैसा होता है, आपका जो हड्डियां होती है ना वो खोखली होती है, जिससे क्या फायदा होगा, इनको उड़ने में आसानी होगी। तो अपन लिख सकते हैं हड्डियां कैसे होगी, हड्डियां खोखली होती है। हड्डियां कैसी होगी, खोखली, जिसको इनको जिससे ये आसानी से क्या कर पाए, आपके उड़ पाए। तो पक्षियों में अपन ने देखा पंख उपस्थित होंगे, जो अग्रपाद का रूपांतरण होते हैं। शुतुरमुर्ग ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं पाता है। पक्षियों में चोंच भी उपस्थित होती है और हड्डियां कैसी होती है, आपकी खोखली, जिससे आसानी से क्या कर पाए, उड़ पाए। अब देखो पक्षियों में कोई भी ग्रंथि उपस्थित, जैसे अपने होती है ना, जैसे अपने हैं पसीने वाली ग्रंथि है, श्वेत ग्रंथि बोलते हैं। कान में क्या होती है, सीबम, जो आपकी कीटी निकलती है उसको वैक्स बोलते हैं, वो ग्रंथि है। तो पक्षियों के शरीर में मुख्यतः सारी ग्रंथियां क्या होती है, उपस्थित। जैसे तेल ग्रंथि है, अपने शरीर में नेचुरल तेल निकलता है। तो पक्षियों में हाँ, ग्रंथियों का क्या होता है, आपका अभाव होता है। ग्रंथियों का अभाव होता है। सिर्फ पूंछ वाले भाग में क्या होती है, तेल ग्रंथि पाई जाती है। पक्षियों की जो पूंछ होती है, कभी उठा के देखना तो कभी गिरी हुई होती है, तो वो बिल्कुल चिकनी चिकनी और सॉफ्ट होती है, क्योंकि इनमें की पूंछ में क्या होगी, आपकी पूंछ में तेल ग्रंथि पाई जाती है। पूंछ में क्या होती है, आपकी तेल ग्रंथि पाई जाती है। इसकी वजह से इनकी पूंछ कैसी होती है, आपकी चिकनी। अब आप लोग नोटिस करना, कभी पक्षी आपके धूप में बैठे हो, सर्दियों में मिलेगा, तो अपने
पूंछ को ऐसे घुमा के और पूरे शरीर पे ऐसे फेरते हो, मतलब वो एक तरह से तेल लगाते हैं अपने शरीर पे, क्योंकि पूंछ में ही क्या आपकी तेल ग्रंथि उपस्थित है, और तेल क्या करता है आपका लुब्रिकेंट होता है, सॉफ्ट बनाता है स्किन को। और पक्षियों की जो और जैसे आपको और भाग मिलेंगे ना पूंछ के अलावा, अगर फर वाले भाग मिलेंगे तो वो कैसे होंगे, चिकने नहीं होंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे, हार्ड से होंगे, ठीक है। इसके अलावा कैसे होते हैं, समतापी होते हैं। समतापी समझते हो, वातावरण के अनुसार इनके शरीर का ताप नहीं बदलेगा, समतापी, इनका ताप अपनी तरह ही होता है, फिक्स रहता है, ठीक है। इसके अलावा वायुकोष उपस्थित होंगे, वायुकोष की वजह से क्या करेंगे, आसानी से उड़ पाएंगे। इनमें क्या होंगे आपके वायुकोष उपस्थित होंगे, वायुकोष उपस्थित होंगे। वायुकोषों से क्या होगा, ये हवा भर लेंगे उसमें और ये उड़ने में इनको क्या होगी, आपके आसानी होगी, ठीक है। इसके अलावा इनका हृदय कैसा होगा, 4 कोष्ठी होगा। हृदय कैसे होगा, हृदय 2 आलिंद और 2 नीले, 4 कोष्ठी होगा। हृदय में 2 आलिंद पाए जाएंगे और 2 ही क्या पाए जाएंगे, आपके नीले पाए जाएंगे। अब देखो इनमें क्या होता है, पाचन के लिए इनमें क्या होता है, पेशनी पाई जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अपन पक्षियों को दाना डालते तो एक साथ फटाफट निगल लेते हैं, ठीक है, एक साथ क्या कर लेंगे, उसको निगल लेंगे। तो इनके में पाचन तंत्र में एक संरचना पाई जाती है जिसको पेशनी बोलते हैं। इसको ध्यान से देखो, क्या लिखेंगे अपन, पाचन तंत्र में, पाचन तंत्र में पेशनी पाई जाती है, पेशनी पाई जाती है। देखो पक्षी क्या करेंगे, जैसे बैठे हैं, ठीक है, आप लोगों ने दाना डाला तो ये चोंच से काट क्या करेंगे, फटाफट सारा दाना चुग लेंगे, ठीक है। अब चुगने के बाद जानवर तो क्या करते हैं, एक साथ घास खा लेते हैं, फिर बैठे रहते हैं, तब उसको वापस निकाल के जुगाली बोलते हैं अपन, वो करेंगे और उसको ऐसे बारीक टुकड़ा। अब इनके ये पेशनी क्या करेगी, जैसे अपने चक्की होती है ना, वैसे क्या करती थी, ये पीस देती है। ये पेशनी क्या करेगी, जो भी इन्होंने दाने वगैरह चुगे उनको अंदर ही पीस देती है। तो ये इनमें एक स्पेसिफिक संरचना होती है पेशनी, जो पाचन तंत्र में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा श्वसन किससे होगा, फेफड़ों के द्वारा होगा, क्योंकि ज्यादातर पक्षी कहाँ मिलते हैं, आपके अर्थ में मिलेंगे। अब देखते हैं इनके उदाहरण, कावर्स यानी कौवा, उदाहरण देख लेते हैं पक्षियों के कौन कौन से दुनिया भर के उदाहरण है। सबसे हाँ, पक्षियों के दुनिया भर के एग्जाम्पल, और पक्षी जब इतना सुंदर है, बहुत ज्यादा विविधता होती है पक्षियों में, क्या होती है, बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। आप लोग देखना कभी मौका मिले तो अलग अलग आपके आसपास में इतने रंग बिरंगे पक्षी मिल जाएंगे। कभी छोटी छोटी चिड़िया आती है, कभी कई कौवे आते हैं, कौवा भी व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का, कई कलर के होते हैं, बहुत सारी विविधता मिलती है। आप जैसे बाहर जैसे नजर उठा के देखोगे इतने टाइप के पक्षी मिलेंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो कावर्स यानी कौवा, कौवा सबने देखा होगा, ठीक है, ये कौवे का वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा कोलुम्बा, कोलुम्बा किसको बोलते हैं, कबूतर को। कपोत, संस्कृत शब्द लगाया कपोत। सिटिकुला तोता, सिटिकुला कौन है आपका, तोता, तोते को क्या बोलते हैं अपन, सिटिकुला। बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। और है स्ट्रियो ऑस्ट्रिच, क्या होता है स्ट्रियो ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच इसको बोलते हैं, ऑस्ट्रिच इंग्लिश शब्द का काम लिया इसने, ठीक है। पेंगुइन, एंटीडोयाटिन, पेंगुइन, बहुत सारे एग्जाम्पल है। गिद्ध है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। मोर है, मोर को बोलते हैं पेवो, पेवो क्रस्टेशियन, पेवो क्रस्टेशियन। ये आपका मोर, मोर क्या है, राष्ट्रीय पक्षी, मोर राष्ट्रीय पक्षी तो है। तो ये सारा क्या आपका वर्ग
एवीज। ठीक है, तो अपन ने एवीज में देखा क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। अब आपके इस बुक को, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मैमेलिया या स्तनधारी। स्तनधारी बोल दो, मैमेलिया बोल दो, आपका लास्ट है जंतु जगत का। बहुत दिन हो गए जंतु जगत पढ़ते पढ़ते। अब देखते हैं मैमेलिया या स्तनधारी। मैमेलिया बोल दो या स्तनधारी। देखो, अब देखो यहाँ इनके नाम से ये अर्थ निकलता है, इनमें क्या पाई जाती है? स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन? स्तनधारी। ये स्तन ग्रंथियां क्या होती है? जो ही नया बच्चा जब पैदा होता है, जो भी किसी का भी देख लो, बकरी का देख लो, गाय का देख लो, भैंस का देख लो, कुत्ते का देख लो, या अपने मनुष्य का देख लो, तो स्तन ग्रंथियों से क्या निकलेगा? आपका दूध निकलेगा, मिल्क निकलेगा। और जो नया बच्चा जन्मा उसको पोषण कहाँ से प्राप्त होगा? इन ग्रंथियों से प्राप्त होता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? स्तनधारी। ठीक है, जिनमें स्तन ग्रंथियां विकसित होती है उनको कहा जाता है स्तनधारी। अब देखो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ स्तनधारी नहीं पाए जाएंगे, ध्रुव में पाए जाएंगे। कहाँ कहाँ मिल जाएंगे? अगर आवास की बात की जाए स्तनधारियों का, तो रेगिस्तान। रेगिस्तान में कौन मिल जाएगा? ऊंट मिल जाएगा। ठंडे प्रदेशों में, बर्फ में पोलर बियर। ठीक है, समतल प्रदेश, हाँ सफेद बालू। ठीक है, समुद्र में भी मिलती है ब्लू व्हेल। स्तनधारी है सबसे बड़ा स्तनधारी। और पृथ्वी में सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? हाथी। पृथ्वी में सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? हाथी। समुद्र में मिल जाएंगे। ठीक है, मैदानों में मिल जाएंगे। ठीक है, कहाँ मिल जाएंगे? मैदानों में। और कुछ स्तनधारी ऐसे उड़ते भी। अब लग रहा ना शौक, उड़ते हैं जैसे चमगादड़। हाँ, चमगादड़ स्तनधारी है। उड़ने वाला स्तनधारी चमगादड़। और चमगादड़ की बहुत सारी वैरायटी होती है। चमगादड़ कभी पक्षी नहीं आया है। देखो, इससे पता चल रहा है कि पक्षियों से किसका विकास हुआ है? मैमेलिया का विकास हुआ है। और सरीसृपों से पक्षियों से किसका विकास हुआ? सरीसृपों का। कैसे? एक पढ़ेंगे आर्कियोप्टेरिस, 10th में पढ़े थे। उसकी चोंच के अंदर क्या पाए जाते हैं? आपके दांत। जबकि पक्षियों के दांत नहीं होते, सांपों के दांत होते, सरीसृपों के दांत होते। तो जो विकास का क्रम था वो 2 शाखाओं में बढ़ गया। कहाँ से? सरीसृपों से। एक बन गया पक्षी वर्ग और दूसरा बन गया स्तनधारी। तो जो चमगादड़ है वो क्या है? आपका स्तनधारी। ये ध्यान रखना। ठीक है, आज तक उसको पक्षी समझ रहे थे, ये कौन है? आपका स्तनधारी। ठीक है, इनमें क्या होंगे? 2 जोड़ी पाद पाए जाएंगे। 2 जोड़ी क्या होंगे आपके? 2 जोड़ी पैर उपस्थित होंगे। अब देखो, पैर क्या करेंगे? जैसे कईयों के तो क्या करेंगे? कई तो शाखाओं को पकड़ने में काम आएंगे, कईयों के तो जैसे अपनी बात करें, अपने चलने के काम आएंगे। और जैसे गाय भैंस है, ये क्या करते हैं? 4 पैरों से। अपन भी टेट्रापोडा में आते हैं, अपन पढ़ चुके हैं, टेट्रापोडा में आते हैं अपन। ठीक है, तो जो 2 जोड़ी पैर होते हैं कईयों के, तो जैसे बंदर है, बंदर क्या कर लेंगे? शाखा को पकड़ लेगा। चमगादड़ भी तो क्या करता है? शाखा पर उल्टा लटका रहता है। और जो पैर हो, 2 जोड़ी होंगे, जिसमें से अग्रभाग किसमें बदल जाएंगे? पंखों में बदल जाएंगे। और वो क्या करेंगे? पैर ऐसे पकड़ लेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या होंगे? इनके शरीर पर रोम पाए जाएंगे। अपने शरीर के बाल से ना शरीर पर रोम उपस्थित होंगे। शरीर पर क्या होंगे? आपके रोम उपस्थित होंगे, जिनको हेयर बोलते हैं। बाल जिसको बोलेंगे, ज्यादातर स्तनधारियों के होंगे, उपस्थित होंगे। अब देख लो, गाय भैंस भी इसी से कैटेगरी में, रपड़ भी इसी में। ठीक है, इसके अलावा कैसे होंगे? ये समतापी होंगे। कैसे होंगे? समतापी। मतलब इनका तापमान, शरीर का ताप क्या रहेगा? आपका निश्चित रहेगा, स्थिर रहेगा। वातावरण के अनुसार शरीर का ताप परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, मनुष्य स्तनधारी है ना? हाँ, और बढ़ गया रहेगा। हाँ, ये इसको कंफ्यूज हो रहा है। स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, वो स्तनधारी है। मनुष्य में
नर में मादा में दोनों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। नर में वो क्रियाशील नहीं होती, अगर हो जाती है तो वो बीमारी होती है, और मादा में क्या वो क्रियाशील होती है, जिससे जैसे बच्चा हुआ तो उसको दूध पिलाया जाता है, अपन स्तनधारियों में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हृदय कैसा होगा, 4 कोष्ठी, हृदय में 2 आलिंद और 2 नीले पाए जाएंगे। हृदय 4 कोष्ठी होगा, 2 आलिंद और 2 नीले। ठीक है, हृदय 4 कोष्ठी हो गया। इसके अलावा श्वसन किससे करेंगे, फेफड़ों से करेंगे। श्वसन फेफड़ों से करेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, इनमें कर्ण पल्लव पाए जाएंगे। ये पिन्ना, इसको बोलते हैं कर्ण पल्लव। जानवरों में हिलता है, अपने कैसा हिलता नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे, कर्ण पल्लव उपस्थित, कर्ण पल्लव उपस्थित है। ठीक है, जो ये चौपाए होंगे उनमें क्रियाशील होते हैं और अपने में क्या होते हैं, अक्रियाशील होंगे। ठीक है, इसके अलावा नर और मादा क्या होंगे, आपके अलग अलग होंगे। नर व मादा अलग अलग। निषेचन कैसे होगा, आंतरिक शरीर के अंदर होगा। निषेचन आंतरिक होगा। ज्यादातर कैसे होंगे, बच्चे देने वाले होंगे। ओविपेरस, सॉरी विविपेरस, विविपेरस ज्यादातर कैसे होंगे, आपके बच्चे देने वाले, और बाद में मिलेंगे अपन को। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ डाल सकते हो, जैसे कि दांत क्या होंगे, जब दांत कैसे होंगे, जबड़ों में धसे हुए होंगे, गर्ददंती दांत होंगे, ऐसे लिख सकते हो। दांत जबड़ों में धसे रहेंगे, जबड़ों में धसे रहेंगे। देखा होगा गाय भैंस के, किसी के भी देखो धसे रहते, जबड़ों के अंदर धसे रहते। गाय भैंसों के इनके दांत बढ़ते रहते, क्योंकि ये लगातार इनके जो पचाते वो खाना खाते ना, से घिसते रहते, फिर बढ़ते रहते। अपने दांत क्या होते हैं, एक समय के बाद क्या होते हैं आपके, ऐसे तो बहुत सारे लक्षण हैं, दुनिया भर के लक्षण देखेंगे अपन। अब उदाहरण देखो, अब उदाहरण से कुछ नई चीजें निकल के आएंगी, वो देखते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें डाल सकते हो, इस स्तनधारियों में कोई ऐसे भी डाल सकते हो, कुछ बिलों में रहेंगे, कुछ धरती के ऊपर रहेंगे, कुछ पानी में रहेंगे, बहुत सारे। मतलब अभी तो एक अपन आधारभूत फंडा देख रहे हैं, इनमें बहुत ज्यादा विविधता होगी। अब उदाहरण में देखो, अंडे देने वाला स्तनधारी, उदाहरण में देखते हैं अंडे देने वाला। और ये पूछा जाता आपके अंडज, अंडज का मतलब क्या है, जो अंडे देगा। ठीक है, इसका नाम है ऑर्निथोरक्स, इसमें लिख लो अंडज यानी अंडे देने वाला। ऑर्निथोरक्स, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये अपवाद है। ठीक है, प्लेटिपस या डकबिल, इसका नाम है प्लेटिपस या फिर डकबिलस। डकबिली कर रखा, डकबिलस भी लिखता है। ठीक है, ये ऐसा स्तनधारी है जो अंडे देता है। ज्यादातर स्तनधारी क्या करते हैं, बच्चे देते हैं, ये अंडे देने वाला है, इसलिए अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, मैक्रोपस कंगारू, मैक्रोपस कंगारू का नाम सुना ही होगा। अब देखो कंगारू में क्या स्पेशल व्यवस्था है, कंगारू में पाई जाती है मार्सुपियल थैली। क्या पाई जाती है, मार्सुपियस या मार्सुपियल भी बोलते हैं, थैली पाई जाती है। अब ये आप लोगों ने कहीं पिक्चर में देखा होगा, पिक्चर वो फोटो होती है कहीं पे, वो कंगारू का बच्चा उसके पेट में जैसे देखता रहता बाहर, तो वो थैली, उस थैली को कहते हैं मार्सुपियस, मार्सुपियम भी बोलते हैं, और मार्सुपियस थैली। वो बच्चे उस थैली में तब तक रहते हैं जब तक उनका पूरा विकास नहीं होता। वो जन्म जाते हैं पर उनका पूरा विकास होने के बाद ही उस थैली से बाहर आते हैं, तो इनको बोलते हैं मार्सुपियस जंतु। ये भी स्तनधारी है। ठीक है, चूहा आ जाएगा इसमें, रेड्स बोलते हैं चूहे को, कुत्ता कैनिस है आपका, बिल्ली
एलिफस हाथी, इक्वस घोड़ा, डेलिनिफस डॉल्फिन। ये भी डॉल्फिन भी क्या आपके मछली नहीं है, ध्यान रख लेना। डॉल्फिन क्या है, स्तनधारी है। आज तक जिसको मछली समझते थे ना, डॉल्फिन मछली, वो स्तनधारी है। ब्लू व्हेल ये भी स्तनधारी है। टाइगर, पैंथरा, लियो शेर, चीता, ऊंट, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, गधा, गाय, चूहा, खरगोश, ये सब कौन है आपके स्तनधारी है। तो स्तनधारियों की बहुत बड़ी क्लास है और मनुष्य भी कौन है आपका स्तनधारी। ठीक है, तो स्तनधारियों को अपन ने देखा और ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। इसके पीछे वाले क्वेश्चन करना आप लोग, फिर अपन दूसरी यूनिट में आएंगे। अब टेस्ट भी तो दोगे, कब दोगे? जब आप बोलो। हैं? मैं तो कल ही ले लूँ, मेरा क्या है। कल देगा ना ये? इससे पहले इससे अब देखो, कल परसों तो अपन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट लेंगे। अपन चैप्टर पढ़ेंगे 5वां चैप्टर, पुष्पी पादपों की आकार की। कल चैप्टर पढ़ेंगे पुष्पी पादपों की आकार की। जड़ कैसी होती है, तना कैसा होता है, तने के क्या क्या प्रकार होते हैं, ये सारा अपन डिटेल से पढ़ेंगे। बीज किसे कहेंगे, जड़ किसको कहेंगे, खाते हैं वो जरूरी थोड़ी है जड़ हो, तना भी हो सकता है, बहुत सारे। हाँ बेटा प्रीति पूछो।